हिना रबानी खर का कहना है कि जी दुनिया को जरा देखना चाहिए और थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि जी आखिर भारत जो है यानी कि हिंदुस्तान वो इतने हथियार खरीद रहा है। जी हाँ, हिना रबानी खर का कहना है कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है। जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनकी जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है नेबरिंग कंट्री में, ये बेसिकली साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क हो रही है। ये नहीं बताया कि अगर भारत हथियार खरीद रहा है तो हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। वो कह रही हैं जनाब इंडिया को जनाब जनरल सप्लाईज मिल रही हैं, एडवांस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स मिल रहे हैं। अभी वो कह रहे थे जी कि जी पिछले महीने इंडिया ने को 5.94 ट्रिलियन रुपीस जो कि 72 अरब डॉलर का डिफेंस बजट रखा है 23-24 का। आने वाले 6 माह साल हमारे साथ होने क्या लगा है। साफ साफ वो ये तो कह नहीं सकती थी कि जी इस वजह से चाइना जो है उसकी हालत खराब हो रही है या चाइना जो है वो भागा भागा फिर रहा है। TTP wants to push government out of Khyber Pakhtunkhwa to establish Sharia. अब हर जगह यूएन में जाकर पाकिस्तान की बात करने के बजाय भारत की बात करना हमारी एक आदत सी बन गई है और एक तरीका बन गया है कि जाकर यूएन में ना तो पाकिस्तान की फूड शॉर्टेज पे बात होगी, ना इकोनॉमी पे बात होगी, ना एजुकेशन पे बात होगी, ना सिक्योरिटी पे बात होगी, जो कि हमें टीटीपी से मुसलसल का कहना है कि जी दुनिया को जरा देखना चाहिए और थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि जी आखिर भारत जो है यानी कि हिंदुस्तान वो इतने हथियार खरीद रहा है। जी हाँ, हिना रबानी खर का कहना है कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ी तादाद में हथियार खरीद रही है, वेपन्स लिए जा रहे हैं जो कि उनके ख्याल से नहीं होना चाहिए और एक गलत चीज हो रही है, उसको दुनिया को रोकना चाहिए और दुनिया को उसकी तरफ देखना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जी कहा ये गया है कि 72.6 बिलियन डॉलर्स के जो है वो तकरीबन इतनी ही अमाउंट जो है वो बताई गई है जो कि इंडिया स्पेंड कर रहा है हथियार खरीदने में, और ये उनका जी डिफेंस बजट जो है उसमें ये हथियार लिए जाएंगे। 2023 से 2024 का ये बजट है फाइनेंशियल ईयर, उसमें ये जो वेपन्स हैं वो खरीदे जाएंगे और हिना रब्बानी खर का कहना है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अब हर जगह यूएन में जाकर पाकिस्तान की बात करने के बजाय भारत की बात करना हमारी एक आदत सी बन गई है और एक तरीका बन गया है कि जाकर यूएन में ना तो पाकिस्तान की फूड शॉर्टेज पे बात होगी, ना इकोनॉमी पे बात होगी, ना एजुकेशन पे बात होगी, ना सिक्योरिटी पे बात होगी, जो कि हमें टीटीपी से मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं और जो पाक अफगान बॉर्डर पे जिस तरह के खतरात हैं उसको छोड़कर बात की जाती है, भारत की बात की जाती है। बार बार हम इंडिया को घसीट के किसी ना किसी तरीके से ले आते हैं, लेकिन हिना रब्बानी खान ने ये नहीं बताया कि अगर भारत हथियार खरीद रहा है तो हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नहीं, इसकी वजह हरगिज ये नहीं है कि ये समझा जाए कि इस रीजन में जो है वो डिसबैलेंस हो जाएंगी सारी कंट्रीज और जी भारत ने हथियार ले लिया तो पाकिस्तान को कोई खतरा है। पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है भारत के हथियार खरीदने से, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर खतरा किसको है, ये बात सोचिए। जी हाँ, भारत से खतरा है चाइना को, और चाइना ने आके हमें कहा होगा कि जी जाओ जाओ जाके ऐसे बोल दो, और बस जी ये सुनते ही जो है ना रब्बानी खर उठी और उन्होंने जाकर बात की और ये कहा कि जी भारत हथियार खरीद रहा है, और वो साफ साफ वो ये तो कह नहीं सकती थी कि जी इस वजह से चाइना जो है वह उसकी हालत खराब हो रही है या चाइना जो है वो भागा भागा फिर रहा है। तो जाहिर है क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है, जिसे हम कहते ही हैं समंदर से गहरा, आसमानों से ऊंचा, पहाड़ों से ऊंचा, पता नहीं कौन सा दोस्त है। लेकिन हिना रब्बानी खर भी लगता है कि शायद शी इज प्लेइंग टू द गैलरी और व्हाट। अब हिना रब्बानी खर ने एक क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने कहा जी एक लफ्ज होता है वेल्ड क्रिटिसिज्म, बड़ा जिसे कहते हैं ना ढका छुपा सा क्रिटिसिज्म करना, कि ये जी जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनकी जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है नेबरिंग कंट्री में, ये बेसिकली साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क हो रही है। बहुत सारे अगर आप पाकिस्तानी जनरल से बात करें तो मुझे याद आई थी कि जनरल राशिद होते थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, आज से 2014-15 की बात है। उन्होंने एक दफ़ा कराची आइडियाज़ में कहा था द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हैज़ बीन अचीव्ड इन साउथ एशिया। अब फिर कह रहा है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो
خطرے میں پڑ گئی ہے. اب یہ جو چیز ہے وہ ایک UN کا ایک ہائی لیول کا ایک پینل ڈسکشن ہو رہی تھی, وہاں پہ وہ بات کر رہی تھی کہ جو دنیا کا جو بڑا ملک ہے, انڈیا ایک بڑا ملک ہے, اور وہ نیوکلیئر ایکسیپشنلزم کی بات کر رہے ہیں, وائلیشن ہو رہی ہے نان پرالیفریشن نارمز اینڈ پرنسپلس کی, اور بیسیکلی وہ ایک UN کے, جیسے میں نے بتایا, ایک ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہی تھی, اور وہ کہہ رہی ہیں جناب انڈیا کو جناب جنرس سپلائز مل رہی ہیں, ایڈوانس کنونشنل نان کنونشنل ویپنز مل رہے ہیں, ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی وہ کہہ رہے تھے جی کہ جی پچھلے مہینے انڈیا نے کوئی 5.94 ٹریلین روپیز, جو کہ 72 ارب ڈالر کا ڈیفنس بجٹ رکھا ہے 23-24 کا, جو کہ ظاہری بات ہے 13% زیادہ ہے پچھلے پیریڈ جو ایسٹیمیٹس ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں, اب یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. لیکن جو میں کوشچن ہنا ربانی کھر نے جو ڈسکشن کی ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کیوں نہیں سمجھتا کہ اب ساؤتھ ایشیا کو دنیا اس طرح اہمیت نہیں دیتی. دنیا اہمیت دیتی ہے انڈو پیسفک کو. انڈو پیسفک کے بارے پاکستان کا کیا ویژن ہے, کیا ویو ہے, کیا سکوپ ہے, اور ہمارا کیا پرسپیکٹو ہے, اس کے بارے ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ساڑھوں سے گالی ادھر ہمیں کس نے منہ لگانا ہے. کیونکہ پاکستان کی جو اوور آل اسٹریٹجی ہوتی ہے, وہ جسے کہتے ہیں نا جیو اسٹریٹجک ویلیو, ہم اپنی کو کیش ان کراتے ہیں, اور جیو اسٹریٹجک جو ویلیو ہے دیٹ وہ وہاں پہ جا کے کیش ان نہیں ہو سکتی, انڈو پیسفک میں کیش ان نہیں ہو سکتی. سو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم سارا ٹائم یہی کر رہے ہیں جناب, دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں اسٹریٹجک اسٹیبلٹی جو ہے وہ ڈینجر میں ہے. اگر ساؤتھ ایشیا میں اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ڈینجر میں ہوتی تو دنیا کی ضرور اٹینشن یہاں پہ ہوتی. دیکھیں ساؤتھ ایشیا کو دنیا ویلیو نہیں کر رہی, دنیا ویلیو کر رہی ہے انڈو پیسفک کو. دنیا کا ہر ملک, امریکہ سے لے کے کوارڈ